माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी जग का कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सत जहाँ सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जो सियावर रामचंद्र भगवान की जोड़ से श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मान्य पूर्णा एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद कवि कुलभूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप कुंज देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीर
का स्पर्श हुआ, मां अहल्या खड़ी हो गई। आप कल्पना करिए, कोई व्यक्ति सालों से आंख बंद किया हो, सालों से, सालों के बाद जब उसकी आंख खुले तो आंख खुलने के बाद बाहर सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए। अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए तो उस जीव की क्या गति होगी। जैसे राम जी दिखाई पड़े, मां अहल्या ने देखा, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। मां का शरीर कांपने लगा, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द समाप्त हो गए। मां अहल्या व्याकुल होकर के राम जी के चरणों में गिर पड़ी, झरझर नेत्र से अश्रुपात होने लगा हो। भगवान ने मां अहल्या को उठाया है, राम जी ने अपने हाथ से उनके आंसुओं को पोंछा है और राम जी बोले कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया था, मुझे पता चल गया है। अहिल्या जी ने कहा, ये बात आपसे किसने कही कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, किसने कही? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया है। अहिल्या मैया बोली, प्रभु अब तक तो मैं भी यही जानती थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है नाथ, लेकिन अब जाकर मुझे पता चल गया है मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि श्राप न मिला होता तो आज राम का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, देखे भरि लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। मां अहिल्या कहती, प्रभु मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, मैं मति से भोरी हूं, केवल एक वरदान दीजिए मुझे, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर संसार में कहीं न भटके प्रभु, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं जानती हूं ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई है, गंगा जी आपके चरण से निकली, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को सिर पे धारण किया। ये वही चरण है जिनका ब्रह्मा जी ने प्रथम बार पूजन किया, आपने उसी चरण रज को मेरे ऊपर रख दिया प्रभु। आज मां अहिल्या बार बार भगवान के चरणों में प्रणिपात होती हैं, मनचाहा वरदान राम जी से प्राप्त करती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अहिल्या जी एहि भांति सिधारी गौतम नारी, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़े, जो वति मन भावा सो बर पावा, जय पति लोक अनंत हरि, जो वति मन भावा सो बर पावा, जय पति लोक अनंत हरि, जो वति मन भावा सो बर पावा, जय पति लोक अनंत हरि। गोस्वामी जी कहते हैं, मां अहिल्या
मनचाहा वरदान प्राप्त करके राम जी से बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके और उसके बाद अपने पति श्री गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को चली गई। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निज निर्णय सुनाते हैं। कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते अस प्रभु, अस प्रभु, अस मने ऐसा, ऐसा भगवान आपको संसार में कहां मिलेगा जो बिना किसी कारण की कृपा करे, कारण रहित दयाल। देखिए, जीव आपसे सटेगा तो कोई कारण होगा, भगवान ही एक है जो बिना कारण के कृपा करते हैं, इसलिए इनका नाम है अकारण करुणा वरुणालय। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भगवान आपको कहां मिलेगा जो बिना किसी कारण की कृपा करे। अपने लिए गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान को छोड़कर जगत के जंजाल में फंसा है, हे सठ तुलसी भगवान का भजन कर। क्या कर? क्या कर? कब कर? 60 के बाद। कब कर? कोई नहीं बोल रहा, देखिए कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा है। आज कर। कब कर? आज अभी से कर। कहे कल का होगा कौन जानता है। महाराज हमको तो भजन याद ही नहीं है। भजन नहीं तो हरे राम याद है ना। बाथरूम में रहिए। अभी एक बिटिया आज एक प्रश्न कर रही थी, महाराज हमारे दादाजी कह रहे थे कि कोई भी सदग्रंथ ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, उसके लिए बहुत नियम है। क्या नियम है? तो ऐसे करके वैसे करके यहाँ बैठकर ऐसे हो करके इतना हम लोग नियम। अब कथा कहती है कि धर्म पूर्वक जितना प्राप्त हो रहा है उसका दशांश निकाल करके सत्कर्म में निकाल लगाइए। कितना? 10%। यदि आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक 10 रुपया निकाल कर उससे परमार्थ करिए। क्या करिए? परमार्थ। परमार्थ क्या करें महाराज? कोई पढ़ नहीं पा रहा है अर्थ के अभाव में तो उसकी पढ़ाई करवाइए। कोई उपचार नहीं करा पा रहा है तो उसकी दवाई कराइए। कोई गरीब कन्या है विवाह नहीं करा पा रहा अर्थ के अभाव में तो उसका विवाह कराइए। किसी को भोजन कराइए, कहीं भंडारे में सहयोग करिए, कहीं गुरुकुल में दीजिए, यज्ञ में दीजिए, कथा कीर्तन में करिए, ब्राह्मणों का भोजन कराइए, असहायों का भोजन कराइए, मंदिर में दीजिए। ये परमार्थ है। कितना? 10%। आपके द्वारा कमाए हुए धन पर जैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, बोलिए हाँ, उसी प्रकार भगवान को भी टैक्स देना है। और ये टैक्स परमार्थ में देना है 10%। गवर्नमेंट का तो जीएसटी बढ़ता घटता रहता है, पर भगवान का फिक्स है 10% ओनली। वो भी कौन देगा? जो भगवान का पैन कार्ड बनवाया है, ये गले वाला पैन कार्ड जो पैन कार्ड बनवाया वही देगा, वो सब नहीं देंगे। 10% दान करिए, सत्परमार्थ में लगाइए। उसके बाद 90% क्या करें महाराज? खूब चकाचक भोगिए। भगवान दिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया घर में रहिए। इना की भगवान दिए फटहल दरिद्री बन के घूम रहे हैं। कई लोग सवेरे नहा कर निकलते हैं तो वही फटा तौलिया जिससे देहि पोछे हैं वही लपेट के भगवान के सामने जय जगदीश हरे संकट दूर मिटे। कैसे मिटेगा? इतना देने के बाद जब फटा पहने हो, ई जन्म में तो मिटने से रहा तुम्हारा। देखिए बुरा ना मानिएगा, आपका बेटा यदि आपके सामने फटा कपड़ा पहन के आवे आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जब हम भी फटा पहन के भगवान के सामने जाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। यदि भगवान दिए हैं तो खूब चकाचक सज धज के रहिए। एक बड़े अद्भुत वक्ता थे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज सरकार। तो सरकार वो जब कथा करने जाते थे ना तो खूब श्रृंगार करते थे।
चौबंदी पहनते थे। उसके बाद ये इत्र उत्र लगाकर फूले। तो एक जगह सेठ जी की यहाँ कथा चल रही थी। सेठ जी बोले, आप महात्मा हो कि इतना सज रहे हैं? बिंदु जी बोले, ऐ सेठ जी, तुम जगत के नौकर हो इसलिए दरिद्र बन के रहते हो, मैं जगदीश की नौकरी करता हूं इसलिए सेठ बन के रहता हूं। 10% दान करिए, 90% में कुछ भविष्य के लिए संजो करके खूब भोगिए। और जो मनुष्य ये दोनों काम नहीं करता है, तीसरका उसको नहीं करना पड़ता, वो पीछे वाले करते हैं। नाश ना अपने खाए न दूसरे के खाए दे। रुपया पर कुंडली मार के बैठा है तो घरवा वाले रोज शंकर जी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इनको जल्दी उठाओ, कहे ये हटे तो हम फूकना शुरू करें।